Hello students, कैसे हैं आप सभी? Welcome to PCB Tricks by Nitin. Today in this video, I will teach you all the previous year questions from human health and disease. So keep watching till the end and start your first question without wasting the time. The first question is that the sporozoite that causes infection when a female Anopheles mosquito bites a human being are stored in. यहाँ पे कह रहा है कि जो सुपरोजोइट होता है जिससे इन्फेक्शन फैलता है या प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया जो होता है, तो सुपरोजोइट कहाँ पे स्टोर होता है? जब एनाफ्लीज मॉस्किटो जो है फीमेल जब ह्यूमन को बाइट करती है तो ये कहाँ पे होता है? ये होता है सेलेवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो के सेलेवरी ग्लैंड में जो इन्फेक्टेड जो वहाँ पे सलाइवा है उसमें क्या है? स्पोरोजोइट हैं। क्या हैं? स्पोरोजोइट्स हैं जो इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। नेक्स्ट है इन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स द सेल proliferate, grow rapidly, move to the other part of the body to form new tumor. This stage of disease is called. एक रहा है कि जो दो तरह के ट्यूमर होते हैं, एक बेनिग्न ट्यूमर, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर में जो सेल हैं वो क्या करती हैं? ग्रो करती रहती हैं और अपने सराउंडिंग जो सेल हैं उनको इफेक्ट करके वहाँ पे भी क्या है? ट्यूमर बना देती हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस डिसीज़ में जो प्रोसेस होती है, स्टेज होती है, उसको कहते हैं मेटास्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मेटास्टेसिस कहते हैं। इस वीडियो में आपके करीब 70 से 80 क्वेश्चन हैं, तो सभी को अटैम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। सारे क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं। सभी बैक्टीरियल डिसीज़, वायरल डिसीज़, एड्स, HIV या फिर जितने भी यहाँ पे ड्रग्स, अल्कोहल से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते थे, सारे के सारे इसमें कलेक्ट किए हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ रिमेटॉइड अर्थराइटिस चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो मैं आपको बता दूं कि ये रियोमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है। रियोमेटॉइड अर्थराइटिस एक डिसीज़ है जिसमें क्या है, इम्यून सिस्टम का एक डिसऑर्डर है। तो ये इसमें इम्यून सिस्टम सेल्फ और नॉन सेल्फ जो सेल हैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। तो देखते हैं ऑप्शंस में क्या कह रहा है। लिम्फोसाइट्स बिकम मोर एक्टिव, ऐसा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत है। बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स, ये बिल्कुल ठीक है कि जो बॉडी है वो सेल्फ सेल को ही अटैक करने लग जाती है, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है कि ये फॉरेन सेल है या सेल्फ सेल है। मोर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होती, ये पॉइंट भी गलत है। नेक्स्ट है द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट पैथोजन ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल्फ सेल इज लॉस्ट, कि जो एबिलिटी है कि फॉरेन जो मॉलिक्यूल है उसको आइडेंटिफाई करना, डिटेक्ट करना और सेल्फ सेल डिटेक्ट करना, इस एबिलिटी को ख़त्म हो जाती है रिमेटॉइड अर्थराइटिस में। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें आपके 2 पॉइंट ठीक हैं, एक तो आपका सेकंड और एक आपका फोर्थ। तो इस क्वेश्चन में नीचे ऑप्शन थे जिनको मैंने यहाँ से क्या है हटाया है ताकि ये स्क्रीन पे एक प्रॉपरली दिख सके, लेकिन यहाँ पे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कितने ऑप्शन इसमें ठीक हैं। इसमें आपके 2 ऑप्शन ठीक हैं, सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एड्स इज कॉज्ड बाई HIV। जो एड्स है, HIV जो वायरस है उससे होता है। ग्रुप ऑफ HIV वायरस क्या होता है? रेट्रो वायरस जो है। तो अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV। तो जितने आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा HIV ट्रांसफ़र नहीं होता, ट्रांसमिट नहीं होता एक इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन में। यहाँ पे है ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, बिल्कुल ठीक है ये पॉइंट। इससे HIV फैल सकता है, स्प्रेड होता है कि एक कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसका ब्लड अगर नॉर्मल पर्सन को दिया जाता है तो उसकी बॉडी में भी क्या है, ये HIV हो जाएगा। शेयरिंग द इन्फेक्टेड नीडल, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि अगर डॉक्टर ने एक जो नीडल है, सिरिंज है, उसका इस्तेमाल किसी इन्फेक्टेड पेशेंट पे किया है जिसको HIV है और वही इंजेक्शन वो किसी दूसरे नॉर्मल इंसान को लगा देता है तो उसका जो है उस नीडल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वो उस नॉर्मल इंसान की बॉडी में जाएगा और इसको इन्फेक्ट कर देगा। नेक्स्ट है शेकिंग हैंड विद द इन्फेक्टेड पर्सन। ऐसा नहीं है कि हम किसी के साथ हाथ मिलाएं और हाथ मिलाने से एड्स हो जाए, तो ये पॉइंट क्या है यहाँ पे? गलत है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, ये बिल्कुल ठीक है। तो आपके फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन क्या है यहाँ पे करेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है हमसे? यहाँ पे पूछा है विच वन नॉट, तो नॉट में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। द सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय सेल इन वायरल इन्फेक्शन दैट कैन प्रोटेक्ट अदर सेल फ्रॉम द फर्दर इन्फेक्शन इज। जो सब्सटेंस हैं प्रोड्यूस बाय सेल इन वायरल इन्फेक्शन,
दैट प्रोटेक्ट अदर सेल फ्रॉम द फर्दर इन्फेक्शन। उसको क्या कहते हैं, क्या होता है वो होता है इंटरफेरॉन, जो एक वायरल प्रोटीन है, वायरस से ही बनाई जाती है और वायरस इन्फेक्शन को ही से ही ये प्रोटेक्ट की जाती है। इसका क्या हो जाएगा, इंटरफेरॉन्स। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, आगे आपको और तरीके से मिलेगा इसी सीरीज में। एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉम, जो कोलेस्ट्रॉम होता है, मदर फर्स्ट मिल्क होता है, ये येलोइश कलर का होता है। तो ये कह रहा है कि विच प्रोटेक्ट न्यूबॉर्न बेबी, तो न्यूबॉर्न बेबी को डिसीज से प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है, इसमें होती है IgA एंटीबॉडी होती है। मैंने मदर्स मिल्क के बेनिफिट के ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने ना देखी हो तो आप PCB ट्रिक बाई नितिन चैनल पे जाके वहाँ पे आप वीडियो में उसको देख सकते हैं। इसमें डिटेल में बताया गया है कि मदर मिल्क से बच्चे को क्या फ़ायदा है और मदर को क्या फ़ायदे हैं। टोबैको कंजप्शन इज known to stimulate secretion of adrenaline and noradrenaline. The component causing this could be, ये कह रहा है जो टोबैको है उसमें क्या है, कंपोनेंट होते हैं जिसके जो सिगरेट करता है एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन। तो कौन से कंपोनेंट होते हैं टोबैको में, निकोटिन होता है सर। क्या होता है, निकोटिन होता है। और इस निकोटिन की हाइयर कंसंट्रेशन की वजह से क्या होते हैं, कैंसर होते हैं लोगों को जो टोबैको का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट है एंटीवेनम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन कंटेन, कि जो एंटीवेनम दिया जाता है जब सांप किसी को काट ले तो उसमें जो एंटीवेनम दिया जाता है उसमें क्या होता है, एंटीजन होता है, नहीं। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ये नहीं होता, एंजाइम होते हैं, नहीं। तो एंटीबॉडी होते हैं, उसमें क्या होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं, ताकि वो उस स्नेक का जो पॉइजन है उसका जो असर है उसको कम कर सके और पेशेंट को नॉर्मल कर सके। हीमोजोइन इज ए, हीमोजोइन क्या है, तो हीमोजोइन है प्रिकर्सर ऑफ हीमोग्लोबिन, नहीं। टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम द स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्टेड सेल्स, ये भी नहीं है। तो हीमोजोइन इज ए टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल। तो नेक्स्ट है आपका टॉक्सिन रिलीज्ड फ्रॉम हीमोफ्लस इन्फेक्टेड सेल्स। तो हीमोजोइन क्या होता है, हीमोजोइन इज अ टॉक्सिन दैट रीच फ्रॉम द प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल्स। जो सेल्स प्लाज्मोडियम के द्वारा इन्फेक्ट हुई होती हैं उनमें से जो फ्लूइड बाहर निकलता है उसको क्या कहते हैं, हीमोजोइन सेल्स कहते हैं आफ्टर द ब्रेस्टिंग ऑफ सेल्स। और इस प्लाज्मोडियम क्या कुछ करता है, मलेरिया। ओके तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज अ टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल्स। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैजुअल ऑर्गेनिज्म फॉर रिंगवॉर्म, कि कौन सा है जो रिंगवॉर्म नहीं कॉज करता है। तो यहाँ पे जो आपका माइक्रोस्पोरम है, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मफाइटोन, तीनों रिंगवॉर्म कॉज करते हैं। मैक्रोस्पोरम आपने नहीं पढ़ा होगा, ये NCERT में भी नहीं है। तो कौन NCERT में आपके तीनों ऑप्शन हैं, फर्स्ट माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मफाइटोन। तो इनसे क्या होता है, रिंगवॉर्म होता है, मैक्रोस्पोरम से नहीं होता। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट, फोर्थ। नेक्स्ट है यहाँ पे ये डिसीज़ हैं जिनका हमें देखो मैच करना है, ऊपर डिसीज़ है, फिर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और फीचर। तो इन सब से में से हमें देखना है कौन सा ठीक है। तो ये कह रहा है कि मैलिग्नेंट मलेरिया, जो मैलिग्नेंट मलेरिया है प्लाज्मोडियम ओवेल के द्वारा होता है सेरेब्रल इन्वॉल्वमेंट। तो ये यहाँ पे क्या है, गलत है। टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी कन्फर्म बाई VDRL टेस्ट, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या होता है, विडाल टेस्ट होता है। नेक्स्ट है एलिफेंटिसिस, कैसे होता है, यूचेरी ब्रोंकोप्टाइट, ठीक है। वाटर बोर्न डिसीज, ये पानी से बीमारी होती है, तो पानी से ये बीमारी नहीं होती है। किससे होती है, ये मॉस्किटो से होती है, मॉस्किटो बाइट से। नेक्स्ट है रिंगवॉर्म, रिंगवॉर्म किससे होती है, माइक्रोस्पोरम से होती है। क्या होता है, इंटेंस इचिंग, इचिंग होती है, दर्द होता है, स्किन में जलन होती है। तो आपका ये फोर्थ पॉइंट जो है यहाँ पे क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट, इनमें से कौन सा है जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट नहीं है, जो इंटेस्टाइन में अटैक नहीं करता है। तो देखो अगर NCERT में आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपकी जितनी भी डिसीज़ हैं उन सब में लिखा हुआ है कि ये जो डिसीज़ है इसका ये कि वेक्टर जो किसको अफेक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन को या फिर लिवर को। तो इसी में ये 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं, इसका मतलब यहाँ पे 4 जो डिसीज़ हैं उनके बारे में आप यहाँ पे जान सकते हो कि कौन सा है जो इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, कौन सा जो नहीं करता है। तो उसके लिए विच ऑफ
द फॉलोइंग इज नॉट इंटेस्टाइनल पैरासाइट। तो कौन सा पैरासाइट यहाँ पे इंटेस्टाइन को अफेक्ट नहीं करता है? एंटोअमीबा हिस्टेरिका स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। एस्केरिसिस ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। सैल्मोनेला टाइफी भी स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है टाइफाइड में। प्लाज्मोडियम जो है ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट नहीं है, ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट नहीं है। ये किसको अफेक्ट करता है? लिवर को, आरबीसीज को। तो ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट है इन मलेरिया द फीमेल मॉस्किटो इज। जो मलेरिया में जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो क्या होती है? होस्ट होती है, वेक्टर होती है, बोथ दोनों होती है, होस्ट और वेक्टर, या फिर नाइदर होस्ट नाइदर वेक्टर। तो ये तो यहाँ पे गलत है। तो आपका ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे थर्ड की ये जो है होस्ट की तरह भी काम करती है और वेक्टर की तरह भी यहाँ पे काम करते हैं। अगर आपने मैकेनिज्म में पढ़ी है इस मलेरिया की या प्लाज्मोडियम की तो वहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है वो होस्ट और वेक्टर दोनों की तरह पे एक्ट करती है। इन मलेरिया इन्फेक्शन द रप्चर ऑफ आरबीसीज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड। ये क्वेश्चन जो अभी थोड़ी देर पहले भी आया था कि कौन सा सब्सटेंस है जब आरबीसीज रप्चर होती हैं तो कौन सा रिलीज होता है? हीमोजोइन। तो वहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि हीमोजोइन क्या है? तो हीमोजोइन क्या है? एक रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंस है जो प्लाज्मोडियम से अफेक्टेड सेल से निकलता है। तो क्या होता है? हीमोजोइन। तो एक क्वेश्चन को कई अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के जितने भी ज़्यादा हम अटैम्प्ट कर सकें उतना ज़्यादा अच्छा है। हमें नीट में एक अच्छे मार्क्स लेने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए, अगर आप अच्छी तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जानते हो तो आप 340+ आसानी से बायोलॉजी में ले सकते हो। नेक्स्ट है गम्बेसिया इज प्लैंक इंट्रोड्यूस टू फीड ऑन। तो गम्बेसिया क्या है? आपने पढ़ा होगा फिश है जो क्या है मॉस्किटो के लार्वा जो है उसके ऊपर डिपेंड होती है। तो गम्बेसिया इज ए फिश दैट इंट्रोड्यूस टू फीड मॉस्किटो लार्वा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में भी हैं सारे और आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ये सारे आ चुके हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ पैरासाइट प्लाज्मोडियम अकर इन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लाज्मोडियम का वो कौन से पार्ट में होता है? लिवर में, आरबीसी में, मॉस्किटो गट में, ब्लड प्लाज्मा में। तो यहाँ पे आपने कई इसमें सेक्सुअल एसेक्सुअल साइकिल पढ़ी होंगी। तो इसमें सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है पैरासाइट में प्लाज्मोडियम में ये कहाँ पे होता है? ये होता है मॉस्किटो गट। मॉस्किटो के गट में ही सेक्सुअल साइकिल जो है रिप्रोडक्शन होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो इस दौरान जो मॉस्किटो है होस्ट और वेक्टर दोनों की तरह एक्ट करता है। अभी आपने पीछे एक क्वेश्चन पढ़ा था। नेक्स्ट है इफ एन इन्फेक्टेड पर्सन इज bitten by a female anaphylaxis mosquito, what will it take up with its blood meal to become another infected mosquito for the spread of disease। तो ये कह रहा है कि उसमें क्या होगा कि अगर एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको एक फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो काट लेता है तो उसमें से वो क्या लेगी ब्लड मील में जिसके द्वारा अनदर इन्फेक्टेड मॉस्किटो सेपरेट द डिसीज, जो डिसीज फैल सकती है आगे। तो उसमें क्या होता है? गैमेटोसाइट ऑफ प्लाज्मोडियम, स्पोरोजोइट ऑफ प्लाज्मोडियम, स्पोरोजोइट, हेमोजोइन। तो इन चारों में से होता है उसमें गैमेटोसाइट ऑफ प्लाज्मोडियम। क्या होता है? गैमेटोसाइट ऑफ प्लाज्मोडियम होता है इसके द्वारा अनदर पर्सन जो है इन्फेक्ट होगा फीमेल मॉस्किटो बाइट के द्वारा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑटोइम्यून डिसीज। इन चारों में से ऑटोइम्यून डिसीज कौन सी नहीं है? तो इनमें से चारों में से ऑटोइम्यून डिसीज कौन सी नहीं है? ये क्या है? सोरेसिस होती है, रेमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, विटिलिगो होती है। अल्जाइमर जो डिसीज़ है ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है। तो ये कैसी डिसीज़ है? बैक्टीरियल डिसीज़ है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? इट इज़ नॉट है ऑटोइम्यून डिसीज़। तो ऑटोइम्यून डिसीज़ कौन सी नहीं है यहाँ पे? अल्जाइमर नहीं है। बाकी ये जो क्वेश्चन है आपका ये एनसीईआरटी बेस आप इसको नहीं कह सकते, बट ये नीट 2018 में पूछा गया है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी आपको पता होना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि जो नीट में जो क्वेश्चंस हैं बायोलॉजी में वो सारे के सारे, मतलब अगर मैं बात करता हूँ 95 to 96% या 98% जो क्वेश्चन एनसीईआरटी पूछ जाएंगे, लेकिन 2, 3, 4, 5% तक भी इधर उधर से पूछ लिया जाता है वो, लेकिन वो भी लिंक्ड किससे होते हैं? एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। एनसीईआरटी भगवान है नीट एस्पायरेंट्स के लिए, अगर वो उसको अच्छे से यूज करें तो।
इन विच डिसीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉज क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल। ये कह रहा है कौन सा इनमें से डिसीज है जिसमें क्या है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है लिम्फेटिक वेसल में या जेनेटल ऑर्गन में। तो आपने पढ़ा है एलिफेंटियासिस है, जिससे क्या है एलिफेंट के जैसे लोअर लिम्स अफेक्ट हो जाती हैं, उनका साइज ऐसा हो जाता है, जेनेटल ऑर्गन भी इससे अफेक्ट होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज यूज टू ऑब्टेन ड्रग सिमेक। कौन सा पार्ट है पॉपी प्लांट का जो ड्रग सिमेक जिससे निकाला जाता है। तो प्लांट जो होता है पॉपी प्लांट उससे क्या है ड्रग निकाला जाता है सिमेक। तो वो किससे निकाला जाता है, उसके लेटेक्स से, उसकी जो छाल होती है उसके द्वारा उसमें से सिमेक को निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माल्ट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट ब्लैंक % ऑफ द लिम्फेड टिश्यू। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका है 50% है। एनसीईआरटी में आपका लिखा पड़ा है लिम्फेड ऑर्गन्स के बाद, सेकेंडरी लिम्फेड ऑर्गन्स के बाद जो एक पैराग्राफ है उसमें ये आपको लेफ्ट साइड जो पेज है वहाँ पे मिल जाएगा। 50% होता है। म्यूकोसल एस्टेटेड लिम्फेड टिश्यू जो है कितनी कंटेन करती हैं सेल में, 50%। तो ये क्वेश्चन जो है कब पूछा गया आपका 2017 में, एनसीईआरटी में भी ये दे रखा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिसीज इज कॉज बाई बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा कौन सी डिसीज होती हैं। तो बैक्टीरिया के द्वारा डिसीज होती है कॉलेरा बैक्टीरिया के द्वारा होती है, बिल्कुल ठीक है। टेटनस बैक्टीरिया के द्वारा होती है। ये आपका आंसर क्या है, करेक्ट है यहाँ पे। अगर इनकरेक्ट आंसर ढूंढना तो स्मॉल पॉक्स जो है आपका वायरस से होता है, इसलिए गलत है। जो यहाँ पे है मम्स, ये भी वायरस के द्वारा होता है। इसमें आपको देखा हर्पीज, ये वायरस के द्वारा होता है, तो ये भी क्या है यहाँ पे गलत है। और इन्फ्लुएंजा वेरोटोजोन, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे करेक्ट होता है कि कौन सी डिसीज है जो बैक्टीरिया से होती है। ये जो क्वेश्चन है नीट जो है एनटीए उसका फेवरेट है कि उनको डिसीज में से क्वेश्चन पूछना होता है कि कौन से माइक्रोब के द्वारा हुआ है, या बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, प्रोटोजोन के द्वारा, फंगल के द्वारा, किसके द्वारा ये डिसीज ट्रांसमिट हुई है। अस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड, अस्थमा किसके द्वारा हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल इन द लंग्स। यही क्वेश्चन ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट यहाँ पे ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन जो होती है मास्ट सेल के द्वारा लंग्स में, उसके द्वारा क्या है अस्थमा होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है और सांस लेने में क्या होती है दिक्कत होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आपका फर्स्ट। इन हायर वर्टिब्रेट, जो वर्टिब्रेट हैं हायर जिनमें ह्यूमन भी आता है, इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ सेल एंड नॉन सेल। जो इम्यून सिस्टम है वो क्या है अपनी और पराई सेल को पहचान सकता है। इफ़ दिस प्रॉपर्टी इज लॉस्ट, अगर ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मलिटी किसी भी कारणवश, देन इट अटैक्स सेल्फ सेल्स, तो सेल्फ सेल्स को खत्म कर देता है। देन इट लीड्स टू, वैसे कौन सी डिसीज होगी, ऑटो इम्यून डिसीज होगी। कौन सी डिसीज होती है इससे, ऑटो इम्यून डिसीज होती है। ऑटो इम्यून डिसीज डिसऑर्डर कहते हैं हम जिसका, और इस डिसीज का नाम क्या है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। आपने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में है और नीट 2016 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड इन HIV। जो HIV में जो न्यूक्लिक एसिड होता है कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है न्यूक्लिक एसिड HIV में, जो वायरस है उसके अंदर। एंटीवेनम इंजेक्शन कंटेन परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज व्हाइल पॉलीड्रॉप दैट आर एडमिनिस्टर्ड इनटू बॉडी कंटेन। ये कह रहा है कि जो एंटीवेनम इंजेक्शन है उसमें क्या होता है एंटीबॉडीज होती हैं, लेकिन जो पॉलीड्रॉप होती हैं उसके अंदर क्या होता है, उनके अंदर होता है एटीन्यूएटेड पैथोजन होता है। क्या होता है, एटीन्यूएटेड पैथोजन होता है जो बॉडी को किससे बचाता है, पोलियो से बचाता है। इसलिए बचपन में सभी को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, 2 बूंद जिंदगी की। HIV इन्फेक्ट, HIV किसको अफेक्ट करता है, T हेल्पर सेल्स को इन्फेक्ट करता है। ये जो हमारे T हेल्पर सेल्स हैं एंटीबॉडीज़ हैं जो बॉडी को डिफेंस में हेल्प करती हैं, बॉडी को बचाती हैं अलग अलग डिसीज से। तो उसका नाम क्या है जिसको अफेक्ट करती हैं HIV, ये है आपका T हेल्पर सेल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्यूरिंग इंजरी मास्ट सेल सीक्रेट। जो मास्ट सेल है मेनली 2 सेल सीक्रेट करती है, एक हेपेरिन और एक एंटीहिस्टामाइन, दोनों सीक्रेट करती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है इंजरी के दौरान ये जो मास्ट सेल है क्या सीक्रेट करती है, तो ये सीक्रेट करती है आपकी हिस्टामाइन सेल। कौन सी सीक्रेट करती है, हिस्टामाइन सीक्रेट करती है। और हेपेरिन क्या है, एंटीकोगुलेंट है। तो मास्ट सेल सीक्रेट ड्यूरिंग इंजरी हिस्टामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ड्यूरिंग वायरल इन्फेक्शन के दौरान प्रोटीन फॉर्म इन द होस्ट सेल टू रेजिस्ट। जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसके दौरान जो प्रोटीन बनती है बॉडी में इन होस्ट सेल टू रेजिस्ट, वो क्या होता है, इंटरफेरॉन होती है। क्या है, इंटरफेरॉन्स होते हैं जो वायरल इन्फेक्शन को रोकते हैं, रेजिस्ट करते हैं। विच फिश सेलेक्टिवली फीड ऑन लार्वा। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो कौन सी फिश है, गैम्बेसिया फिश है जो लार्वा के ऊपर डिपेंड करती है, मॉस्किटो लार्वा के ऊपर फीड करती है। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में और AIPMT में 2001 में पूछा जा चुका है।
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, कि कौन सा करेक्ट मैच है। रेस्पेराइन इज द ट्रैंकुलाइजर, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो रेस्पेराइन क्या है, ट्रैंकुलाइजर है। दोनों ही क्या है, हाइपरटेंशन को, स्ट्रेस को, डिप्रेशन को क्या करते हैं, कम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कोकिन, ये ओपोइड ड्रग, तो कोकिन ओपोइड ड्रग नहीं होता। कोकिन क्या है आपका एल्केलॉइड है, तो ये गलत है यहाँ पे। मॉर्फिन हेलोसिजन, ये नहीं है। मॉर्फिन क्या होता है आपका, ओपियोइड होता है। और भांग क्या होता है आपकी, हेलोसिनोजेनिक होता है। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन लास्ट के आपके क्या है, गलत है। और फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है LSD इज, LSD क्या है आपका, तो LSD की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइसर्जिक एसिड डाईमेथाइल एमाइड। तो ये क्या होता है, हेलोसिजन होता है। ये क्या होता है, हेलोसिनोजन होता है। नेक्स्ट है आपका द मोस्ट इन्फेक्शियस डिसीज एमोंग द फॉलोइंग इज, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस डिसीज कौन सी है, वो क्या है, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी और एड्स दोनों के जो हैं ट्रांसफ्यूज होने के जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या है, सेम है। ये भी क्या है, सीमन, ब्लड या फिर बॉडी के अदर फ्लूइड से ट्रांसफ़र होती है इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन में। तो एड्स से ज़्यादा भी इन्फेक्शियस डिसीज़ क्या है, ये हेपेटाइटिस बी है। इम्यून सिस्टम इसमें क्या है, बिल्कुल वीक हो जाती है। इसमें भी टी जो हेल्पर सेल हैं वो क्या हैं, ख़त्म हो जाती हैं। सैल्मोनेला इज रिलेटेड टू, सैल्मोनेला टाइप ही, अगर आपको याद हो तो ये क्या है, टाइफाइड डिसीज़ कॉज करता है। सैल्मोनेला है क्या, बैक्टीरिया है जो टाइफाइड डिसीज़ को कॉज करता है। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस आर सिंथेसाइज इन रेस्पॉन्स टू, अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा है कि इंटरफेरेंस को किसके लिए होती हैं, वायरस से इन्फेक्शन जो होता है उससे बचाने के लिए बॉडी के अंदर ये प्रोटीन बनती है, इंटरफेरेंस। कैंसरियस सेल्स कैन इजीली बी डेस्ट्रॉयड रेडिएशन ड्यू टू, ये जो है कि जो कैंसर सेल हैं कैन इजीली बी डेस्ट्रॉयड, आसानी से डिस्ट्रॉय हो सकती हैं बाय रेडिएशन, किसके द्वारा, रैपिड सेल डिवीजन के द्वारा, के वजह से, इस वजह से रैपिड सेल डिवीजन की वजह से, जब सेल बहुत ज़्यादा बार बार रैपिड डिवीजन उसमें होगा जल्दी जल्दी, तो क्या है, कैंसर सेल वहाँ से क्या है, ख़त्म हो सकती हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम एप्लीकेशंस ऑफ एनिमल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी टुडे इन द प्रोडक्शन ऑफ, जो एप्लीकेशन है एनिमल सेल कल्चर का यूज जो किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, सबसे ज़्यादा इसका किसमें इस्तेमाल किया जाता है, वैक्सीन बनाने में। अभी हाल ही में जो कोरोना हुआ था उसकी भी जो वैक्सीन बनाई गई थी, तो क्या है, एनिमल सेल कल्चर जो टेक्नोलॉजी है बायोटेक्नोलॉजी, इसका यूज़ किया जाता है। किसके लिए सजेस्ट किया जाता है आज के टाइम पे, वैक्सीन बनाने के लिए, क्योंकि नई नई बीमारियाँ जो हैं आती रहती हैं। नेक्स्ट है कैरकिनोमा रेफर्स टू, कैरकिनोमा क्या होता है, कैरकिनोमा क्या है, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है स्किन का और म्यूकस मेम्ब्रेन का। तो कैरकिनोमा क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है स्किन के, यहाँ पे स्किन आपको याद रखना है क्योंकि आपको चारों में यहाँ पे मैलिग्नेंट ट्यूमर दिख रहा होगा। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन क्या कहते हैं, उसको कैरकिनोमा कहते हैं। शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम मदर टू फीटस, जो शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी एक्वायर होती है बच्चे में मदर के द्वारा, प्लेसेंटा से जब वो पास होती है, तो किस तरह की इम्यूनिटी कहलाएगी, एक्टिव इम्यूनिटी या पैसिव इम्यूनिटी, ये पैसिव इम्यूनिटी होगी, बिकॉज ये जो फीटस है उसकी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती, मदर की बॉडी में सिंथेसाइज होके प्लेसेंटा के थ्रू ये फीटस की बॉडी में पहुंचता है, इसलिए किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल हो जाएगा। व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट टी लिम्फोसाइट इन मैमल में टी लिम्फोसाइट के बारे में क्या ठीक है। तो देर आर 3 मेन टाइप्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ओके, हेल्पर टी सेल्स एंड सप्रेसर टी सेल्स, ये तीनों टाइप हैं किसके, टी लिम्फोसाइट्स के हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस के लिए चारों में से कौन स्टेटमेंट ठीक नहीं है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं चारों स्टेटमेंट को। ये कह रहा है रेट्रोवायरस कैरी जीन फॉर RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, बिल्कुल ठीक है। द जेनेटिक मटेरियल इन मैच्योर रेट्रोवायरस इज RNA, ये भी ओके है। रेट्रोवायरस आर पॉजिटिव एजेंट फॉर सर्टेन काइंड ऑफ कैंसर इन मैन, कि जो रेट्रोवायरस है इनका जो ग्रुप है मैन में कई तरह के कैंसर भी कॉज करता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट तीनों ठीक है। देखते हैं लास्ट वाला क्या कहता है। ये कह रहा है DNA इज नॉट प्रेजेंट इन एनी स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल और इन HIV, जब ह्यूमन में एड्स होता है, HIV की जो लाइफ साइकिल है उसमें DNA कहीं भी नहीं होता, ये ऐसा कह रहा है, जबकि ये क्या है, गलत है। RNA से पहले DNA बनता है, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा DNA से क्या बनता है, RNA, तो DNA वहाँ पे बनता है। तो लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। और ये ही ऑप्शन में आपका अगर आंसर की बात करें, और पॉइंट तो है आपका 4 गलत है, लेकिन ऑप्शन में किसने क्या पूछा, इसने नोट, तो इसी का आंसर भी क्या हो जाएगा, ये 4 ही हो जाएगा। मास्ट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो मास्ट सेल क्या कनेक्ट करती है, आपने अब क्या कंटेन करती है, आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, तो हेपेरिन और हिस्टामाइन ये जो है कंटेन करती है, सीक्रेट करती है।
नेक्स्ट है डैमेज टू द थाइमस इन चाइल्ड मे लीड टू, अगर कोई बच्चा है उसमें थाइमस जो है डिक्रीज हो जाए, उसका जो साइज है वो कम हो जाए या डैमेज हो जाए, तो उससे होगा क्या, लॉस ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है वो क्या है उसमें ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। और थाइमस जो ग्लैंड है जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है थाइमस का साइज़ क्या होता रहता है, छोटा होता जाता है, और प्यूबर्टी तक आते आते इसका साइज़ बहुत ही कम हो जाता है। तो कौन सी डिसीज़ होगी बच्चे में अगर थाइमस डैमेज हो जाता है, लॉस ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिप्रेस ब्रेन एक्टिविटी एंड प्रोड्यूस फीलिंग ऑफ कामनेस रिलैक्सेशन ड्रोनिज्म, ये कौन सा है इन चारों में से जिसका इस्तेमाल करके फीलिंग ऑफ कामनेस रिलैक्सेशन मिलती है, जिसका यूज़ किया जाता है, तो वो क्या है, हशीश। हशीश जो है इसका यूज़ किया जाता है कामनेस रिलैक्सेशन इनके लिए। ये सारे क्या हैं, ड्रग्स हैं। हालांकि ड्रग्स जो है किसी को यूज करने नहीं चाहिए, इनको तो टेस्ट भी नहीं करना चाहिए, बट दे आर यूज इन सेवरल डिसीज ट्रीटमेंट, डिसीज के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ऐसी मॉर्फिन है उसको दिया जाता है ऑपरेशन के दौरान ताकि पेन कम। एड्स इज कॉज्ड बाई HIV दैट प्रिंसिपली इफेक्ट, ये कह रहा है जो एड्स है जो HIV वगैरह होता है ये किसको इफेक्ट करता है प्रिंसिपली, तो आपके जो T4 लिम्फोसाइट हैं उनको क्या करता है, ये अटैक करता है सबसे ज़्यादा। T4 लिम्फोसाइट पे T हेल्पर जो सेल्स हैं उनको सबसे ज़्यादा अटैक करता है, क्योंकि ये एंटीबॉडी बना के एंटीजन को मारने का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोका एल्कलॉइड या कोकीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो कोका एल्कलॉइड है या कोकीन है किससे ऑब्टेन होता है, तो ये आपका ऑब्टेन होता है किससे, एर्थ्रोजाइलम कोका से। कोका से नाम अपने आप यहाँ पे आपको पहचान में आ रहा होगा कि कोका एल्कलॉइड जो है या कोकीन किससे ऑब्टेन होता है, एर्थ्रोजाइलम कोका प्लांट से ये ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दे रखी हैं और इनके आधार पे आपको पूछा है कि ये क्वेश्चन में से स्टेटमेंट ठीक है गलत है। तो आपने क्वेश्चंस के अगर प्रैक्टिस करते होंगे तो वहाँ पे आपने असर्शन रीजन पढ़े होंगे, जिसमें होता है कि फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन है दोनों ठीक हैं। एक ए ऑप्शन होता है, बी होता है कि फर्स्ट जो है ठीक है, सेकंड जो है गलत है। थर्ड होता है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट हैं और ये इसको फॉलो भी करता है। फोर्थ होता है कि फर्स्ट जो है ठीक है, सेकंड ठीक है, बट ये इसको फॉलो नहीं करता है। तो इसके लिए यहाँ पे ये मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ क्या होता है इसका। तो पहला कह रहा है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज ए कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज इट्स आउन सेल एज फॉरेन डिसीज। तो कह रहा है जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है ऐसी कंडीशन है जिसमें जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो रिकॉग्नाइज कर लेती है आउन सेल और फॉरेन सेल को, ये अपनी सेल है या दूसरी सेल है उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में ये नहीं होता उल्टा। ये कह रहा है रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज ए कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्फ सेल, ये भी गलत है क्योंकि बॉडी सेल्फ सेल पे अटैक करती है। तो इसमें क्या है, आपके दोनों ही जो पॉइंट हैं क्या हैं, गलत हैं। ओके, नेक्स्ट सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये आपका 2022 में पूछा गया है। देखो क्या है कि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट करनी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अकॉर्डिंग। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट एट द बर्थ टाइम। ये कह रहा है जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है नॉन स्पेसिफिक है, जो बर्थ के टाइम पे होती है। तो ये बात तो पहले गलत है क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी बर्थ के टाइम नहीं होती, इसको एक्वायर किया जाता है लाइफ टाइम के दौरान। तो ये फर्स्ट पॉइंट ही आपका क्या है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्योंकि इसने पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ से पूछा है। ओके, नेक्स्ट गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, यहाँ पे फिर दोबारा दो स्टेटमेंट हैं जिनके बारे में बताना है। तो ये कह रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट है और सेकंड है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, व्हेन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट, जब इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो बाइट करती है तो इट रिलीज गैमेटोसाइट ऑफ प्लाज्मोडियम, बिल्कुल ठीक है। तो क्या रिलीज करती है, गैमेटोसाइट ऑफ प्लाज्मोडियम इनटू हेल्दी पर्सन। आपने क्वेश्चन भी पढ़ा था, तो ये ऑप्शन क्या है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो टेक्स अप स्पोरोजोइट ऑफ प्लाज्मोडियम विद द ब्लड मील। तो ये बिल्कुल ठीक है कि जो क्या लेती है, स्पोरोजोइट से लेती है जो जब ब्लड मील के साथ फीमेल मॉस्किटो। तो दोनों ऑप्शन क्या हैं यहाँ पे आपके करेक्ट होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन इन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द ऑर्गन। ये कौन सा कारण है कि अगर जो ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाता है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन में, कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं बॉडी में तो उस दौरान रिजेक्शन हो जाता है, उसका कारण क्या होता है, तो वो होता है आपका सेल मेडिएटेड रेस्पॉन्स। ग्राफ्ट रिजेक्शन जो होता है सेल मेडिएटेड रेस्पॉन्स, इसकी वजह से होता है। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी ये आपको टॉपिक जो है आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है उसमें। नेक्स्ट है मैच करना है हमें कौन सा किसके साथ मैच होता है। तो ये जो है आपका सेलुलर बैरियर
साइटोकाइनिन बैरियर, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो इनको हमें यहाँ पे क्या करना है, मैच करना है। तो आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, यहाँ पे आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर यहाँ पे हो जाएगा आपका म्यूकस, और इसके बाद सॉरी ये फिजियोलॉजिकल जो है म्यूकस नहीं है, क्या है फिजिकल बैरियर जो है ये आपका म्यूकस है, और फिजियोलॉजिकल जो बैरियर है ये क्या करता है, ये आपका सीक्रेट करता है HCl। एसिड में क्या है, सॉरी स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस में एसिड जो बनाता है वो क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर का एग्जांपल है। फिजिकल बैरियर क्या है आपका, म्यूकस है। और सेलुलर जो बैरियर है आपका ये क्या है, इंटरफेरेंस हैं जो वायरस के इन्फेक्शन को से बचाती है बॉडी में। और साइटोकाइन क्या हो जाएगा आपका, उल्टा लगा दिया यहाँ भी, फिर इसको जो सेलुलर बैरियर है वो आपका क्या है, इंटरफेरोन है। और साइटोकाइन क्या है आपका, ये साइटोकाइनिन जो है, एक बार सॉरी मैं गलती से थोड़ा हो गया है तो मैं एक बार दोबारा ठीक करता हूँ इसको। फिजियोलॉजिकल जो बैरियर है आपका वो क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर आपका एसिड होता है स्टोमक में, और फिजिकल बैरियर क्या है आपका म्यूकस है। साइटोकाइनिन जो है आपका क्या है, इंटरफेरोन है। और सेलुलर जो बैरियर है वो क्या है आपका, न्यूट्रोफिल है। तो सेलुलर बैरियर जो है इसमें आपका न्यूट्रोफिल जो है लिम्फोसाइट का एक पार्ट है जो सेलुलर बैरियर की तरह काम करता है। और जो साइटोकाइनिन बैरियर है इंटरफेरोन, ये क्या है, वायरस इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है बॉडी में। और जो आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर है ये क्या है, एसिड, जो एसिड बनता है स्टोमक में, ये स्टोमक में को प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई फूड के साथ कोई एंटीजेंस आते हैं तो उनको ये वहाँ पे किल करने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका कि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट को क्या करना है, सिलेक्ट करना है विद रेस्पेक्ट टू इम्यूनिटी। तो आपका फर्स्ट जो है ये कह रहा है कि व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर गिवन इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी, बिल्कुल ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक गिव एज ए फुल रेस्पॉन्स, ये कह रहा है जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो क्विक है, उसका जो काम है वो क्या है, फास्ट होता है। तो ये यहाँ पे गलत है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, स्लो है। तो हमें यहाँ पे क्या ढूंढना था, रॉन्ग आंसर ढूंढना था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो है 2 है, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे ऑप्शन भी पढ़ते हैं, फीटस रिसीव सम एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर इज एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, बिल्कुल ठीक है। व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन लिविंग और डेड एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन द मोस्ट बॉडी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी, ये भी ठीक है। तो आपका ये जो ऑप्शन है बी, ये गलत है, और ये आपका क्या है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग कॉलम, इन कॉलम को हमें क्या है, मैच करना है आपस में कि कौन सा पॉजिटिव एजेंट है किसी डिसीज को करने के लिए। तो टाइफाइड किससे होता है आपका, सैल्मोनेला टाइफी से, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। मलेरिया किससे होगा आपका, मलेरिया होता है आपका प्लाज्मोडियम से, किससे, प्लाज्मोडियम से होता है। वेक्टर कौन होता है इसमें, फीमेल एनाप्लिज मॉस्किटो। निमोनिया किससे होगा आपका, इन्फ्लुएंजा, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। नेक्स्ट है फिलेरियासिस किससे होता है आपका, यूचेरिया ब्रोंकोप्टाई से होता है, यूचेरिया ब्रोंकोप्टाई से। तो इस तरह ये मैसेज आपके हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे येलोइश फ्लूइड सीक्रेटेड बाय मेमरी ग्लैंड, जो मेमरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है येलोइश फ्लूइड, उसमें क्या होता है, IgA होता है। तो IgA होता है इस ब्लड में, ये बच्चे को डिफेंस करता है बीमारियों से, इम्यून सिस्टम उसका स्ट्रॉन्ग करता है। ये किस तरह का एग्जांपल हो जाएगा, पैसिव इम्यूनिटी का ये एग्जांपल हो जाएगा, क्योंकि ये बॉडी में फीटस के में बनता नहीं है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है ये भी यहाँ पर दोबारा क्या है, रिपीट हुआ है, थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रेस्पॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट, कि अगर किसी में किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है और बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, इसका मतलब क्या है, इस रेस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स कहते हैं। इसको हम कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोलेस्ट्रॉम द येलोइश फ्लूइड सीक्रेटेड बाय द मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, कि लैक्टेशन के इनिशियल डेज में, पास्चुरेशन के बाद जो डेज होते हैं जिनमें मदर मिल्क प्रोड्यूस करती है उनको क्या कहते हैं, लैक्टेशन कहते हैं। तो ये कह रहा है इसमें जो न्यूबॉर्न बेबी है, इन्फेंट, उसके लिए जो मिल्क होता है उसमें क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन ए। तो इम्यूनोग्लोबिन ए कुछ और नहीं है, ये क्या है आपका IgA ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, ये कौन है जो टाइफाइड फीवर को कॉज करता है। तो क्या हो जाएगा आपका, सैल्मोनेला टाइफी हो जाएगा। और टेस्ट कौन सा आपका, इसमें विडाल टेस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है आपका यहाँ पे, करेक्ट है। नेक्स्ट है ड्रग कॉल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय, ये कह रहा है कि जो ड्रग जो हीरोइन है वो कैसे सिंथेसाइज की जाती है, वो सिंथेसाइज किया जाता है मॉर्फिन से। मॉर्फिन से कैसे, नाइट्रेशन से नहीं, मिथाइलेशन से नहीं। तो एस्टाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, आप NCERT में ये लाइन आपने पढ़ी होगी कि मॉर्फिन के एस्टाइलेशन से क्या बनता है, ड्रग हीरोइन बनता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रेस्पॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिजेक्शन ऑफ किडनी राफ्ट। तो ये कौन सा है आपका सेल मेडिएटेड रेस्पॉन्स है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, मीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट इंटर द ह्यूमन बॉडी, कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शियस स्टेज इंटर होती है उस स्टेज का नाम क्या है। तो उस स्टेज का नाम क्या है, वो क्या होता है, फीमेल गैमेटोसाइट होता है। वो क्या होता है, फीमेल गैमेटोसाइट। यहाँ पे हमें मैच करना है इसको, फिलेरियल डिसीज़ जो हैं इनको इनके साथ मैच करना। तो फिलेरियल जो है आप किससे होता है, यूचेरिया ब्रोंकोप्टाइटिस होती है। एमोबाइसिस किससे होता है, एमोबाइसिस होता है आपका यहाँ पे एंटोमीबा हिस्टेलिका, यहाँ नाम से पहचान सकते हो। निमोनिया किससे होता है आपका, हेमोप्लस इन्फ्लुएंजा। और रिंगवार आपका होता है ट्राइकोफाइटोन से या माइक्रोस्पोरम से, ट्राइकोडर्मा फाइटोन से। तो ये आपके ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट हैं। नेक्स्ट मैं जल्दी थोड़ा सा इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चंस जो हैं, आपके पास टाइम कम है तो कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। तो मेरे हिसाब से अगर आप 30 मिनट में ये किसी एक चैप्टर के अच्छे क्वेश्चन कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट की बात होगी इस लास्ट टाइम में। साल्ट कंसनट्रेशन ऑफ द सी इज मेजर्ड इन पार्ट ऑफ 1000 इज़। तो ये क्वेश्चन जो है आपका किस में से है, ये क्वेश्चन आपका इकोलॉजी में से है जो यहाँ पे गलती से पूछ लिया गया है, बट इसको भी हम कर लेते हैं। तो साल्ट कंसनट्रेशन सैलिनिटी की सी में वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 30 से 35% होती है। तो इस तरह है ये, इस वीडियो में जितने हमने क्वेश्चन पढ़े हैं ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप थंबनेल में और डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, मैंने सब कुछ लिख रखा है कि ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए हैं। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।